एक सुबह पुराने गुरुकुल में एक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वो अपने शिष्यों से कह रहे थे कि जब भी आप शांत मन से बैठें और सोचें तो आपको यह महसूस होगा कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति है जो सभी को समान अवसर देता है। यह हर किसी के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, असीमित स्टॉक लिया रखता है। कोई जितना चाहे उतना ले सकता है, लेकिन साथ ही आपको महसूस भी होता है कि हम नहीं जानते कि कैसे लेना है, हम नहीं जानते कि कैसे प्राप्त करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने का एक तरीका होता है, वह एक विधि होती है और कुछ ऐसे ही सूक्ष्म रहस्य हैं जिसका अभ्यास ही उस सफलता का आधार है। उस सफलता को प्राप्त करने का सही तरीका और सही सफल कौन नहीं होना चाहता, कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर ऐसा क्या है जो हमें यह सब पाने से रोकता है? यह हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं, यह हमारी नकारात्मक आत्मचर्चा है जो हमारा दिमाग खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बना देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं हैं। और यही सूक्ष्म रहस्य है। अपने विचारों को सही दिशा दें, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, आत्मचर्चा को सुधारें और स्वयं पर विश्वास रखें। मास्टर ने आगे कहा, क्या आप में से ऐसा कुछ है जो आपको हार नहीं मानने देता? सबसे कठिन समय में जो लोग उदास होते हैं, फिर वे अक्सर वह काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कई बार नकारात्मक भावनाओं के कारण हमारे अंदर की बुराइयां आती हैं और हम लोग गलत कदम उठा देते हैं। मास्टर ये सब कह रहे थे, तभी एक शिक्षक खड़ा हो जाता है और फिर वह शिक्षक से पूछता है, शिक्षक, क्या आप हमें बता सकते हैं अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन कैसे जिए? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं, हमें बस सही दिशा देनी है। हर सुबह और शाम को विचारों के लिए हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि हर नए दिन के साथ हमें नए समय, नए आशाएं और नए अवसर मिलते हैं। इसीलिए हर दिन का दिल से स्वागत करें और कौन जानता है कल क्या होगा, क्योंकि किसी ने भी भविष्य नहीं देखा है और अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबा जीवन है। ये बात सच है, लेकिन एक सच्चाई भी है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह जानना कठिन है कि कब क्या हुआ, इसीलिए हर दिन को एक नई ज़िंदगी की तरह जीना शुरू करें, क्योंकि इसी मानसिकता के साथ जीवन जी रहे हैं तुम्हें फिर कभी उदास महसूस नहीं होने देंगे, बल्कि आप खुद से और भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और आपको करीबी लोग और फिर तुम जो भी करो, आप अपने पूरे उत्साह से काम करेंगे, आपका पूरा जीवन और हर दिन व्यतीत करेंगे। और फिर हंसी और खुशी के साथ टीचर ने आगे कहा, यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते करने होंगे। यही जीवन का नियम है। आप कुछ भी महान हासिल नहीं कर सकते अपने कंफर्ट जोन में रहकर। जीवन में बदलाव लाकर ही आप इसी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से स्वागत करें। जो लोग समय के साथ बदलते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और आप परेशान हैं, इसलिए आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। कठिनाइयों का तो सामना करने की ओर बढ़ना होगा। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, चाहे कोई भी बदलाव आए और यह कितना कठिन लग सकता है। आप बस इसका सामना करें। हो सकता है कि आपको यह पता न हो, लेकिन आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप अगर अपने जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करेंगे, आप उतना ही मजबूत बनेंगे, क्योंकि हर मुश्किल साथ आती है एक नया अनुभव और एक नया सबक, और फिर उसके ऊपर आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता और आपको जीवन में खुशियाँ सफलता से भर जाएगा। बुरा काम करके मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। यदि आप जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो फिर आपको अच्छा सोचना होगा और अच्छा करना भी होगा, तभी पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए सही नियंत्रण रखें। आपकी सोच और आपके कार्यों पर हम दुनिया को कैसे देखते हैं
यही बहुत हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति संसार में केवल बुराई ही देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमारे जीवन में उन चीज़ों को महत्व देता है। अब हमारे पास क्या है और हमें क्या मिला है, उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ की कृपा से टीचर ने आगे कहा, अपने दिमाग को शांत रखना सीखो। दिन भर की हलचल के बीच में खुद को शांत करने का कोई तरीका सीखें। शांत मन से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से सवाल पूछते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूँ, या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आपने अपने भीतर जितनी गहराई से देखेंगे, जितना अधिक आप स्वयं को जानेंगे, आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगेंगे। आप समझने लगेंगे लोगों का स्वभाव और व्यवहार। फिर यह आप दुखी और परेशान होना बंद कर देंगे। चीज़ों और लोगों के बारे में तुम्हें एहसास होने लगेगा कि आपके पास भी कार्य का प्रभाव क्या होगा। अगर किसी काम से आपको दुख पहुंचता है तो वह काम न करें और फिर वह करें जिससे आपको खुशी मिले। फिर देखिए आपका जीवन कैसे स्थिर हो गया। हमें जीवन केवल एक बार ही मिलता है, तो क्यों ना इसे भरपूर जिया जाए। जो चाहो करो, खुद को ना बंधन में बांधो, लेकिन हाँ यही ध्यान दो कि यह मनमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह आपकी बुद्धि और आपकी अंदर की आवाज़ है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि जो दिल चाहे वही उसे नया व्यवसाय शुरू करना, क्योंकि यह किसी नए शहर में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण हासिल करें, जो चाहे आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यही मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस वही करो जो तुम्हारे मन में हो। अक्सर हम इसी उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल एक बात करता है और हमारा मन कुछ और कहता है। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है कि आप सफल नहीं होंगे। टीचर ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इसका अफसोस नहीं होगा कि तुमने कोशिश भी तो नहीं की। लेकिन कुछ न करने की अपेक्षा प्रयास करना और असफल होना तो कहीं बेहतर है। टीचर ने आगे कहा, आपको विवेक का सर्वश्रेष्ठ चाहता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कभी ना नज़रअंदाज करें। सिर्फ आवाज़ आपके अंदर से ही आ रही है, हमें असफलता की राह पर ले जाता है। जब भी आप गलत सोचें या कार्य करें, सबसे पहले आपकी अंतरात्मा की आवाज़ पूछती है और आपको गलत करने से रोके। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहता है और फिर यह ऊपर वाला द्वारा हमें दिया गया यह सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम अपनी बुद्धि या बुद्धिमत्ता कहते हैं। यदि आप जीवन की सुंदरता को समझना चाहते हैं, फिर अपने अंदर झांकें, देखो तुम्हारे पास क्या है और अपने जीवन में क्या हासिल किया है। आप जीवन की सुंदरता को महसूस कर पाएंगे। जब आप कृतज्ञता से भर जाते हैं तो हमारे पास नहीं है उस पर दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है उसमें खुश रहो, क्योंकि और उसी संतुष्टि से भाव के साथ देखें और शांत मन से अपना प्रयास जारी रखें। ये कहने के बाद अध्यापक कुछ देर तक चुप रहे और फिर कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि शब्द की तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग सोच समझ कर करना होगा। ऐसे काम करने से बचें जिससे दूसरों को बुरा लगे। स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी ऐसी कोई बात न बताएं जिससे उसे ठेस पहुंचे। सत्य को शालीनता से भी बताया जा सकता है, भले ही आप गुस्से में हो। किसी को भी गलत बात कहने से बचें। ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। बात करने समय अपनी आवाज़ धीमी रखें, यथासंभव स्पष्ट कहें, लेकिन प्यार से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बस इतना ही करना है। हाँ, इन आदतों को बनाने में समय लगता है, आपके स्वभाव का एक हिस्सा है, क्योंकि उन्हें अभ्यास करना है। और आपने अपने आप से पूछे कि क्या आप अपने अच्छे इंसान हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आप में ऐसा क्या खास है, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने के में मदद करेंगे। पहले तो आपको यह अजीब लग सकता है कि आपने अपने से कैसे एक प्रश्न पूछना, लेकिन खुद से ऐसे सवाल पूछते रहें और अपने आप को अंदर से विनम्र और शांत रखने का प्रयास करें। यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ रूप में से खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी कमियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने के उपाय करें। टीचर ने आगे कहा कि दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्यार आपको बस भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्यार को न समझना आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि प्यार बहुत पवित्रता चीज़ है। प्यार ही भगवान है, ऐसा कहा जाता है। इसे अपनी नियम बनाएं। सबसे प्रिय प्रति प्रेम और करुणा न रखना। जिसे दिल में प्यार है वह दिल आबाद है, और जितना अधिक प्यार बांटेंगे उतना ही अधिक आप प्यार आपस में वापस आएगा। जिसके हृदय में प्रेम और करुणा है, यह भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वह दूसरे के प्रति बुरी नकारात्मक भावना नहीं रखना सकता है। वो दरअसल प्यार के अंदर वो शक्ति है जो हमें गलत काम करने से रोकता है। गलत काम करने के इंसान कभी भी शांत नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और एक पछतावा रहता है। गलत काम करना बंद करो, फिर देखना तुम्हें बहुत खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपको पूरी ज़िंदगी शांति से बीतेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियाँ उनमें से दूर भाग जाती हैं, और खुश होने का चाहे कितना भी दिखावा करें, वे अंदर से दुखी रहते हैं। और फिर वह गंदे कर्म और गंदे विचार हमें कभी भी खुश नहीं रहने देते। और जहाँ खुशी से वह प्यार है, इतना कहकर गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया, और फिर सभी शिष्य अपने दैनिक कार्य करने लगे। दोस्तों, ऐसे विचार आपको अपने मन को देकर और जीवन को सकारात्मक बनाए रखना ज़िंदगी भर ज़रूर बदल जाएगी। तो आइए जल्दी से संक्षेप में बताएं इस वीडियो में हमें आपने क्या सीखा है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति के बारे में, और पता चला कि हम अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं, जो हमें रोकता है। हमेशा स्वयं को अपनी शक्तियों और गुणों की याद दिलाएं, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमारी ताकतें और हमारे लक्ष्य हमेशा सकारात्मक सोच रखें, और जानें अगर हम टाल रहे हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो में आपने इससे महत्व के बारे में भी जाना। अच्छाइयों का एक अच्छा इंसान का होने का एक बहुत वो महत्व है। वास्तव में अच्छा होना सफल होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहले से ही काफ़ी बुराई है। हमारे अंदर की बुराई हमें बनाती है, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन व विचार दोनों को पवित्र रखें। अपने सोचो, अच्छा करो, और अपने अंदर की बुराई को बढ़ने ना दें। यह सब करना हम पर निर्भर है। आप जहाँ पे भी जाएं, लोगों का भला करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे मिलने वाली खुशी कभी भी ख़त्म नहीं होती, और इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। इसलिए सोचो, और जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की, और अभी इन सपनों को पूरा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो आपको किस आधार पे चाहिए, वो किस विषय पर चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।